हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। सीजीएल 2019 के नॉर्मलाइज्ड मार्क्स का प्लस माइनस का तांडव तो आप सब लोग अब तक देख ही चुके होंगे। कई बच्चों के 400 से ज़्यादा नंबर भी घटे हैं और कईयों के 100 से ज़्यादा नंबर भी बढ़े हैं। तो सबसे पहले ये हुआ क्यों? देखो, इसलिए हुआ था क्योंकि एक शिफ्ट जो थी वो काफ़ी ज़्यादा आसान आ गई थी बाकी दो शिफ्ट्स के मुकाबले। सो जब जब फ्यूचर में कभी ऐसा होगा कि एक शिफ्ट आसान आ जाएगी और बाकी शिफ्ट्स मुश्किल होंगी, तो इतना ही डिफरेंस देखने को मिलेगा नॉर्मलाइजेशन में और ये भद्दा सा रिजल्ट अपने सामने आएगा निकल के। तो आई होप सीजीएल 2019 से सीख लेगी एसएससी और सीजीएल 2020 या उसके बाकी के आने वाले एग्जाम्स में मेंस का एग्जाम एटलीस्ट एक ही दिन कंडक्ट करवा ले, और या फिर अगर अलग अलग शिफ्ट्स में होता है तो उन सभी शिफ्ट्स का लेवल जो है वो लगभग एक जैसा रखें। सो जो बच्चे सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं या फ्यूचर में कभी करने वाले हैं, वो इस हाई कट ऑफ को देखकर घबराओ मत कि सीजीएल 19 में यूआर कैटेगरी के कट ऑफ 624 गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों को 624 ही नंबर लेकर आने हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप छोटे छोटे टारगेट्स रखो अपने, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। अगर आप वो फुलफिल करते जाओगे तो इससे फिर कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कट ऑफ 690 जाए, आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। जब आप टीयर 1 का एग्जाम देते हो तो आप ट्राई करो कि एक एवरेज लेवल के पेपर में आपका स्कोर जो है वो 155 से 160 के आसपास आपका स्कोर आ जाए। मतलब बहुत ज्यादा आसान भी नहीं होना चाहिए पेपर और बहुत ज्यादा टफ भी नहीं होना चाहिए। तो देखो, ये अचीवेबल है। आप मैथ्स और रीजनिंग के अंदर इजीली 90 मार्क्स लेकर आ सकते हो, 90 प्लस। काफी बच्चे लेकर भी आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। और आजकल एसएससी जिस हिसाब से इंग्लिश पूछ रही है तो इंग्लिश में भी 45 या 45 प्लस लाना काफी अचीवेबल है। सो 90 आपके मैथ्स और रीजनिंग में हो गए और 45 आपके इंग्लिश में आ गए, तो टोटल बन गया 135। अब बची जीके। जीके में अगर आप 20 नंबर लेकर आ जाते हो तो 135 और 20 आपके हो गए 155। ठीक है, और ट्राई करो कि मैथ्स में भी आपके जो मैथ्स और रीजनिंग में भी आपके 90 से ऊपर ही आ जाएंगे, और थोड़ा आप इंग्लिश में भी इंप्रूव कर सकते हो। यानी आप एवरेज अपना 155 से 160 के बीच अगर लेकर आ रहे हो रॉ स्कोर, तो काफी अच्छा स्कोर होगा और एसएससी इसको नॉर्मलाइज करके अपने आप 180 प्लस या 190 के आसपास लेकर चली जाएगी। अगर आपका पेपर टफ आता है तो आप इसे थोड़े कम भी लाओगे तो चलेगा, और पेपर अगर आपका इजी आता है तो आपको थोड़े ज्यादा भी लाने पड़ेंगे। इसके बाद टीयर 2 की बात करते हैं, उसमें आपका मैथ्स और इंग्लिश के पेपर होंगे। ठीक है, तो मैथ्स के पेपर में आप 170 तक ला सको एक एवरेज पेपर में, इतना तो आपको देखो अपने आप को इंप्रूव करना ही पड़ेगा। अगर आपका पेपर टफ आता है तो थोड़े कम भी आ जाए चलेगा, पेपर इजी आता है तो आपको ज्यादा भी लाने पड़ेंगे। एक एवरेज पेपर की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में 170 लाना काफी आसान सी बात है, यानी आप 85 प्लस क्वेश्चन अटेम्प्ट करो विद ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। और इंग्लिश की बात करें तो जिस हिसाब से आजकल एसएससी इंग्लिश के पेपर पूछ रही है, तो 180 तो देखो आपको लेकर आने ही पड़ेंगे। ठीक है, काफी चीजें रिपीट भी होती है, नरेशन और आपके वॉइस से काफी ज्यादा स्कोरिंग आपका बन जाता है यहीं से। वोकैब जो है वो काफी ज्यादा रिपीट होती है, आपके पैसेजेस आजकल काफी ज्यादा इजी आ रहे हैं, वहां पे बच्चे 30 आउट ऑफ 30 स्कोर कर लेते हैं पैसेज में। यानी 180 आप अपना इंग्लिश के अंदर लेकर आओ। अब देखो आपके प्रीलिम्स में कितने हो गए थे, 155। मेंस में आपके मैथ्स में है 170 और इंग्लिश में है 180। अगर ये एवरेज पेपर आ रहे हैं तो नहीं ज्यादा मुश्किल नहीं ज्यादा आसान। तो मेंस में आपका कितना स्कोर हो गया, 350। प्रीलिम्स में 155 था, कितना बन गया, 505। अब डिस्क्रिप्टिव की बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप ठीक ठाक सा लिख दोगे तो 60-65 नंबर आपको मिल जाते हैं। तो 505 नंबर आपके हो चुके थे डिस्क्रिप्टिव में, अगर आप 60 या 65 भी ले आते हो तो आपका स्कोर इजीली 565 से 570 पहुंच जाएगा। तो अगर आप रॉ स्कोर 565 570 तक ले आते हो टोटल, तो आप मान के चलो नॉर्मलाइजेशन होकर ये बहुत अच्छा स्कोर बन जाएगा और आपकी जॉब सिक्योर रहेगी। और देखो, मुश्किल नहीं है ये करना, चाहे आप कोई भी सब्जेक्ट उठा लो, चाहे आपका मैथ्स हो या इंग्लिश हो। आप देखो जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं वो सब आपके 10th से बिलो लेवल के आ रहे हैं। 8th 9th और 10th बेसिकली आपका बार बार इसमें पूछा जा रहा है। तो एक ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में आपसे अगर 10th तक के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, 9th और 8th के क्वेश्चंस अगर उसके अंदर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को लक्की समझो इसमें। अगर आप अपने छोटे छोटे टारगेट्स रखते हो कि मुझे प्रीलिम्स में इतना स्कोर करना है और मेंस में अलग अलग सब्जेक्ट्स में इतना स्कोर करना है, और उन टारगेट्स को अचीव कर लेते हो, तो फिर घंटा फर्क नहीं पड़ता कि इस एग्जाम को चाहे 10 लाख बच्चे दे रहे हैं कि 10 करोड़ बच्चे दे रहे हैं। एक बार सोच के देखो, करीब 20 साल के बाद जब आपका बच्चा 8 9 10th क्लास में पढ़ रहा होगा और वही देखेगा कि यही सारे क्वेश्चन सीजीएल के एग्जाम में आते थे और पापा इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाए। देखो, मुश्किल तो नहीं है ना। करीब जनरल कैटेगरी की भी बात करें तो करीब 5,000 वैकेंसीज निकलती हैं हर साल। तो एक बहुत बड़ी लिस्ट जिसमें 5,000 बच्चों का नाम हो, अगर उसमें अपना अगर नाम नहीं आ रहा है सिलेक्शन में, और उस एग्जाम में जिसमें 8 9 10th क्लास की चीजें पूछी जा रही हैं, तो देखो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है अपने ऊपर। हम ये नहीं कह सकते कि 15-20 लाख बच्चे इसका एग्जाम देते थे, भाई क्या फर्क पड़ता है। आपको तो प्रीलिम्स में वही 155-60 लेकर आना है रॉ स्कोर, मेंस में मैथ्स में 170, इंग्लिश में 180 लेके आना है। क्या फर्क पड़ता है कितने बच्चे एग्जाम देते हो चाहे इसका। ना हम ये कह सकते कि कुछ बच्चे बार बार सिलेक्शन लेते थे, वो लेते थे तो भाई अपने दम पे लेते थे। कोई साउथ से नॉर्थ आने के लिए लेता था, कोई लोअर ग्रेड पे से हाई ग्रेड पे जाने के लिए लेता था। अगर बार बार एग्जाम देने से अगर सिलेक्शन इतना आसान होता तो आप दे लो बार बार एग्जाम, आप ले लो सिलेक्शन। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। टाटा, टेक केयर, बाय बाय।